स्त्रीलिंग की पहचान बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पुल्लिंग की पहचान बताए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे स्त्रीलिंग की पहचान। तो नंबर 1 पे हम आते हैं भाषाओं के नाम। जो भाषा के नाम होते हैं कुछ वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी भाषा क्या है, स्त्रीलिंग में आएगी। उर्दू भाषा किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। इस तरह से अंग्रेजी भाषा ये भी स्त्रीलिंग में आएगी। पंजाबी या किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। गुजराती किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। आदि इसके अलावा भी और भाषाएं जो हैं वह किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं लिपियों के नाम। जो लिपि के नाम होते हैं, तो लिपियों के नाम में भी देखा जाए तो देवनागरी लिपि स्त्रीलिंग में है ना, ब्राह्मी ये भी किस में आती है, स्त्रीलिंग में। रोमन स्त्रीलिंग में। गुरमुखी आदि जो लिपि है वह किस में आती है, स्त्रीलिंग में ही ये शब्द आते हैं। नंबर 3 पुस्तकों के नाम। जैसे कुछ पुस्तक है तो पुस्तक में भी स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है गीतांजलि है ना, गीता, रामायण, महाभारत, ये जितना भी यह पुस्तकों का नाम दिया गया है ये सब जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे सामने उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे तिथियों के नाम है ना। तिथियों के नाम में भी कुछ ऐसी तिथियां हैं जो कि उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। जैसे द्वितीया है ना, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये ऐसी तिथियां हैं जो कि स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग होता है। जैसे नदियों एवं झीलों के नाम। कुछ नदियों और झीलों के नाम भी हैं जिनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग के नाम से हम जानते हैं उनको। जैसे गंगा न, यमुना, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, ये सब क्या है, यानी यह नदी जो है वह किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द का मतलब तो आप लोग जानते हैं। समूहवाचक शब्द यानी जो जहां पर समूह पाया जाता है, जहां पर समूह पाया जाता है उसे समूहवाचक कहते हैं। तो जैसे सभा, ये सभा हमारा पुल्लिंग नहीं है, हम इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। सेना, चाहे जो भी सेना हो उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। कक्षा का प्रयोग यानी हम किसमें करते हैं, यानी स्त्रीलिंग। कमेटी स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। और भीड़, इसके अलावा और भी शब्द जो है उसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में ही करते हैं। छोटी वस्तुओं के नाम। कुछ ऐसी वस्तुएं जो छोटी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं का नाम जो है हम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे लुटिया क्या पुल्लिंग नहीं है, लुटिया स्त्रीलिंग है। रस्सी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग देखा जाए तो क्या होगा, रस्सा आ जाएगा। कटोरी क्या है, स्त्रीलिंग। थाली स्त्रीलिंग। चम्मच स्त्रीलिंग। कहने का कुछ ऐसी जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, बड़ी नहीं, जो छोटी वस्तुएं हैं वह क्या होते हैं, यानी स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग किया जाता है। और भी सारे वस्तुएं जो छोटी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। शरीर के कुछ अंग, जो हमारे शरीर के कुछ अंग हैं उसका भी प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं, है ना। जैसे आंख ये हमारा पुल्लिंग नहीं है, हम इसका प्रयोग जो स्त्रीलिंग में करते हैं। नाक का भी प्रयोग हम किसमें करते हैं, स्त्रीलिंग। उंगली का भी प्रयोग हम पुल्लिंग में न करके बल्कि स्त्रीलिंग में करते हैं। जीभ, छाती, टांग, ये सब क्या है, यानी स्त्रीलिंग में आते हैं जितने भी शब्द हैं।
तो इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। इकारांत के जो शब्द हैं वह प्रायः किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इकारांत के जितने भी शब्द आएंगे हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में इकारांत उकारांत सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो इकारांत के जितने भी शब्द आते हैं वह प्रायः अधिकतर अगर देखा जाए तो वह स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे टोपी, टोपी क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। रोटी, जलेबी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका हम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। कुछ उकारांत शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे लू, है ना, झाड़ू, बालू आदि, यह सब किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। इस तरह से हम लोग जो है स्त्रीलिंग की पहचान पढ़े। अब हम लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि स्त्रीलिंग जो शब्द है वह कौन कौन होते हैं, चाहे वह भाषाओं के नाम हो, चाहे वह लिपियों के नाम हो, चाहे वह पुस्तकों के नाम हो, चाहे वह तिथियों के नाम हो, चाहे वह नदियों एवं झीलों के नाम हो, चाहे वह समूहवाचक शब्द हो, चाहे छोटी वस्तुओं के नाम हो, चाहे शरीर के कुछ अंग हो, है ना, या फिर इकारांत शब्द के रूप में हो या फिर कुछ उकारांत शब्द के रूप में हो। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्द को पहचान सकते हैं और स्त्रीलिंग को में लिखने में, है ना, हमको क्या है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। इस तरह से हमारा आज स्त्रीलिंग की जो पहचान है ये हम लोग आज पढ़े। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।